कि अरे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आपको हर स्टेट चाहिए, विपक्ष चाहिए नहीं, या हाथ जोड़ने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता को बख्श दो। शुरू में जब बैलेट पेपर के चुनाव वोटिंग खुले तो बहुमत की तरफ बढ़ रहा था यूपीए, और जो ये कोरोना का बहाना लेकर देर रात तक जो चुनाव कराने की तैयारी थी, ये भी एक षड्यंत्र का पार्ट था, हिस्सा था कि चुनाव में धांधली क्यों, लोकतंत्र की हत्या क्यों। हर आदमी सवाल को उठा रहा है, तो ये सोचने की बात है। लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हो, कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? क्या देश में राम राज है? आपने देखा बुरा हाल है देश का। देखिए, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह के वहाँ माहौल था, तेजस्वी की रैली में लाखों लोग थे, और मैं समझता हूँ एक तरह से बदलाव की राजनीति थी। हर आदमी परिवर्तन चाहता था, पर रिजल्ट वैसे नहीं आए। आपने देखा कि शुरू में जब बैलेट पेपर के चुनाव वोटिंग खुले तो बहुमत की तरफ बढ़ रहा था यूपीए, लेकिन जैसे ही हम ईवीएम की तरफ गए तो बहुमत से डाउन होना शुरू हुआ। कहने के घपला घोटाला है, पूरा देश समझ रहा है, समझ गया है। और जो ये कोरोना का बहाना लेकर देर रात तक जो चुनाव कराने की तैयारी थी, ये भी एक षड्यंत्र का पार्ट था, हिस्सा था ये, क्योंकि उनको पता था जैसे ही लगेगा कि यूपीए हारा तो कार्यकर्ता चले जाएंगे वोटिंग छोड़कर। उन्होंने धांधलेबाजी करी, खूब करी, नेताओं ने शिकायत भी करी, और आपने देखा हालात भी ऐसे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साजिश और षड्यंत्र था यूपीए को रोकने के लिए, किसान को रोकने के लिए, महिला को रोकने के लिए, जो जिनका भला करना था यूपीए ने। और कह दिया था मैं नौकरी दूंगा 10 लाख, वो देता, अपनी बात पे खरा उतरता, लेकिन जनता के साथ धोखा हुआ। कहीं ना कहीं जनता हताश है, एक हताश का माहौल पूरे भारत में है कि चुनाव में धांधली क्यों, लोकतंत्र की हत्या क्यों। हर आदमी सवाल को उठा रहा है, तो ये सोचने की बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो कहते थे 2/3 वोटों से जीतेंगे, उनके चाणक्य भी कह रहे थे 2/3 के, इनको तो लाले पड़े थे। कहने के नरेंद्र मोदी तो हारे हैं, उनकी लोकप्रियता गिरी है। पहले कितना उनके पास सीट थी, अब कितनी है, अब तो कैसे जीते हैं सारा देश जानता है। लेकिन सत्ता ही सब कुछ नहीं है। कितनी भूख है सत्ता की। अरे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आपको हर स्टेट चाहिए, विपक्ष चाहिए नहीं, लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हो, कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? क्या देश में राम राज है? आपने देखा बुरा हाल है देश का। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, महिला सुरक्षित नहीं है, व्यापार खत्म हो गए हैं। आपको वोट दे कौन रहा है? हर आदमी आपसे नाराज है। जो वोटिंग जो आपने देखा बैलेट पेपर थे, सरकारी अफसरों के थे, फौजियों के थे, उन्होंने ही नकार दिया, आपको हरा दिया बैलेट पेपर में। तो आप समझिए आप कहाँ से जीत रहे हैं, बड़ा सवाल है। अब तो या तो चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा या हाथ जोड़ने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता को बख्श दो। आपने राजपाट कर लिया, बहुत अच्छा है, आप सामने रहे, बहुत अच्छा है, पर इस जनता की क्या गलती है? इसने तो आप पर भरोसा करा था, इसके साथ विश्वासघात क्यों? क्या सत्ता ही सब कुछ है? भारत खत्म कर देंगे? बेग तो दिया आपने, हर आदमी दुखी है आपसे, इस बात को समझिए। मीडिया खरीद लिया है, कोई मीडिया आपके खिलाफ नहीं जा सकती है। बोलेंगे तो मार दे जाएंगे, या जेल में डाल दे जाएंगे, या नौकरी से हटा दिया जाएंगे। ऐसा कब तक? अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और जरूर कुछ न कुछ क्रांति देश में आने वाली है। राहुल गांधी जी ने तो पहली बार कहा, समझते हैं, पर देश के हालात, इसी ईवीएम ने, इसी एवरी वोट मोदी ने हमें 19 चुनाव हराए हैं। देश की जनता ने नहीं, देश चाहता है, जो देश की जनता चाहती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क नज़र आ गया है। एक देश के लोगों को बनाने वाली पार्टी है, एक देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अब जनता समझ गई, पर डरी हुई है, सहमी हुई है। किससे? ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से। बड़े बड़े नेता, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री देखे, नर्त पैरों में पड़ गई है, हाथ पैर जोड़ दिए हैं, बड़े बड़े नेता इन्होंने हिला दिए हैं। लेकिन ये कब तक? सत्ता ही भोग नहीं होना चाहिए, देश की जनता से किए वादे भी पूरे करने चाहिए। और जो हमेशा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हमेशा करते हैं। आपने देखा जहाँ जहाँ चुनाव जीते, जो वादे करे थे पूरे करे। तो इस तरह की राजनीति करनी चाहिए। राजनीति देश की जनता के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। रिकाउंटिंग क्या? आप वीवीपैट मिला लिए, पता लग जाए, पोल खुल जाए। रिकाउंटिंग आज तक कराई इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5% का मिलान करिए, ये कभी नहीं करेंगे। जिस दिन करेंगे उसी दिन चोर साबित हो जाएंगे। इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं देश की जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ। लेकिन अब लोग इनको पहचान गए हैं। आने वाले समय में इनका विरोध होगा, जोरदार विरोध होगा। अब ये इसी ईवीएम से बंगाल भी खाएंगे, ममता जी को भी हराएंगे। इनकी भूख खत्म नहीं हो रही है, पता नहीं क्या करेंगे। सत्ता सत्ता सत्ता, और करने को कुछ काम नहीं। कि देश की जनता अब इनसे छुटकारा चाहती है। वो समझ गई हैं ये हमारा भला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भला करने वाले ही कुछ आदमी और होते हैं। कोरोना का टाइम है, बुरा हाल है, घर घर में कोरोना है, इनको चुनाव चाहिए,
इनका जो दोस्त ट्रंप आया था, जो 100 करोड़ खर्च कर देते, हाउडी मोदी नमस्ते, हाउडी ट्रंप नमस्ते ट्रंप में, वो सब पैसा बेकार गया। आए 100 करोड़ खर्च कर गए, कोरोना छोड़ के गए। भारत परेशान है, अभी भी भुगत रहा है, हालात देश के बद से बदतर हो रहे हैं। उस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, कोई मरता तो मरे। इन्होंने तो ओपन खोल दिया, दिल्ली की सरकार ने भी और सेंटर की सरकार ने भी, कि अपने आप देखो, हमारा कोई ठेका नहीं है। पर देश की जनता क्यों कभी इनको अब नहीं चुनेगी, फिर भी ये जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है इस बात। ये बड़ा सवाल है, इसको पूरे देश के लोगों को देखना पड़ेगा। नहीं तो सोच लीजिए वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके बेटे, आपके बच्चे का भविष्य ये अंधकार में पहुंचा देंगे और आपके होते होते पहुंचा देंगे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी इस सरकार के खिलाफ। देश में रामराज नहीं है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, और फिर भी ये जीत रहे हैं। वोट इनको कोई दे नहीं रहा। इनके बीजेपी के नेता से कहते हैं इनके साइलेंट वोटर हैं। बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूँ। साइलेंट वोटर है इनकी, यो मशीन टक 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 करके वोट दिए जा रही है और ये जीते जा रहे हैं। इस साइलेंट मशीन को हटाना पड़ेगा, जब भी देश सुरक्षित रहे और बचेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम बिल्कुल नेपाल जैसे देश से डर रहे हैं। हमें ये जो चीन डरा रहा है, पाकिस्तान घुसिया रहा है और कहते हैं हम महाशक्ति बन गए हैं। पता नहीं ये कैसी महाशक्ति, इनके कैसे शब्दों की आकलना है, ये कैसे आंकते हैं इस देश को। हम तो लगता है देश पूरे संसार में सबसे छोटी शक्ति बनते जा रहे हैं और इस सरकार के होते हुए। देखिए ईवीएम की धांधली तो पूरे हर जगह है, पर ये तो इन्हीं को पता होता है कहाँ कहाँ इन्होंने करी है। हर सीट पर नहीं होती है, जहाँ चाहते हैं जिसको जिताना, जिसको हराना, उस सीट पे करते हैं। अब तो पोल खुल गया है, अब तो पूरा देश देख रहा है। कहाँ तो राज तिलक मतलब यूपीए का होना था, लालू जी के बेटे का होना था, और कहाँ फिर वही। अभी भी इनमें झगड़ा होगा नहीं होगा, समय देखना पड़ेगा किसका राज तिलक होता है, क्योंकि सत्ता के लालची लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।